रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन का नेटवर्थ लगभग 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। और आप जो कि जॉब कर रहे हो और ये जॉब आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद मिली है, आपके पास आपके बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं है और दुनिया भर के खर्चे भी हैं। आपको लगता है कि आप अंडरपेड हो, आपकी सैलरी कम है, आपको घर का लोन भरना है, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई भरनी है और समझ में ही नहीं आ रहा है कि लाइफ कहाँ लेके जा रही है। मे बी आप एक स्टूडेंट हो जो सपना देख रहा हो कि कोई अच्छी सी डिग्री कर लूं, जिसके बाद एक अच्छी जॉब लग जाएगी, जिससे अच्छे खासे पैसे आने लगेंगे और फिर लाइफ सेट हो जाएगी। मे बी आपके पास सेविंग्स के अलावा एक हैवी स्टूडेंट लोन की तलवार आपके सर पर लटक रही हो और अमीर बनना तो मानो एक सपना जैसा दिखाई पड़ता है और आप सोच रहे हो यार उन लोगों ने कैसे किया होगा। आप अपने आप से बार बार ये सवाल करते रहते हो कि ये सारे मिलियनर बिलियनर और करोड़पति लोग इतने यंग एज में इतना ज्यादा सक्सेसफुल कैसे बनते हैं। शायद इन्हें कोई सीक्रेट पता है, शायद पैसा बुरा है, शायद आप अनलकी हो, या फिर शायद यू आर नॉट गुड। शायद आप कभी अपना लोन क्लियर नहीं कर पाओगे, शायद आप कभी भी वर्ल्ड ट्रेवल भी नहीं कर पाओगे, शायद आप कभी अपने ड्रीम कार नहीं खरीद पाओगे और शायद आपके सपने सिर्फ सपने ही बनकर रह जाएंगे। ये सब के बाद भी आपको रियलाइज होता है कि ये सब कुछ एक गेम है जिसमें आप जितनी भी मेहनत कर लो आप सिर्फ हारते ही जा रहे हो, क्योंकि आपने एक हारती हुई टीम को चूज किया है। पर दोस्तों, अमीर बनना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हो। आपको जो स्पोर्ट कार लेनी है वह आप ले सकते हो, आपको घर का लोन क्लियर करना है आप कर सकते हो, आपको जो जारा के डिजाइनर कपड़े लेने हैं वह आप ले सकते हो, आपको जो लेटेस्ट आईफोन खरीदना है वह भी आप खरीद सकते हो और आप जैसी लाइफ जीना चाहते हो वैसी लाइफ जी सकते हो। तो आप कहोगे क्या सर आप कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे? जिसके जवाब में मैं कहूंगा कि नहीं, इट इज पॉसिबल। आपको अपने ड्रीम को मारकर जीने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के खत्म होते होते मैं आपको सिक्के के उस दूसरे पहलू को भी दिखा दूंगा जो स्कूल और कॉलेज आपसे छिपाते हैं। जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप सभी को एक तरीके के सोचने के लिए कन्वेंस किया गया है। मैं आपको वार्निंग देता हूँ कि स्टार्टिंग में आपको कई परेशानियां आएंगी। अगर आप एक ठंडा दिमाग रखकर रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा दिए गए ये टाइमलेस प्रिंसिपल को फॉलो करते हो तो चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आए, चाहे जितनी भी स्ट्रगल आ जाए, जितनी भी कड़वे सच का सामना करना पड़े, लेकिन आप फिर भी इन प्रिंसिपल्स पर डटे रहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और मैं आपको यह भी बता दूं कि यह मुश्किल रास्ता होगा और आप में से ज्यादातर लोग एंड लाइन तक पहुंच ही नहीं पाओगे। बट मैं ये वीडियो उनके लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो उन कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अपनी जिंदगी बदल कर रखने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो जो लोग मेरे साथ हैं वह कमेंट में जाकर लिख दें आई एम रेडी। दोस्तों, आप इनको तो जानते ही होंगे, ये है अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जी के भाई। अनिल अंबानी जी का घर 5,000 करोड़ का है, लेकिन 2018 में पता चलता है कि वह बैंक करप्ट हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों भाई की प्रॉपर्टी इक्वल में डिवाइड हुई थी, फिर एक भाई इंडिया का रिचेस्ट मैन बन गया और दूसरा भाई बैंक करप्ट कैसे हो गया? तो इसका जवाब है फाइनेंशियल एजुकेशन का ना होना और पैसे को सही से मैनेज ना करना। एक रिच बास्केटबॉल प्लेयर को टीम से टर्मिनेट कर दिया गया और उसकी स्पेंडिंग हैबिट एंड फाइनेंशियल नॉलेज न होने की वजह से उसे कार वॉशिंग सेंटर में काम करना पड़ा, जिसके बाद उसे वहां से भी निकाल दिया गया क्योंकि उसने कार साफ करते वक्त अपनी चैंपियनशिप रिंग निकालने से मना कर दिया था। आपने ये नोटिस किया होगा कि कैसे लोग करोड़ों रुपयों की लॉटरी जीतते हैं और फिर एक साल बाद वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। आई एम श्योर आपको केबीसी के करोड़पति सुशील कुमार का पता ही होगा, जिन्होंने करोड़ों रुपए जीते लेकिन कुछ सालों के बाद वे बैंक करप्ट हो गए। अब यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग पैसे पर ज्यादा फोकस करते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी पर नहीं। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है ये समझने के लिए आपको ये सिर्फ 3 स्टेटमेंट समझने की जरूरत है। नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट, नंबर 2 बैलेंस शीट और नंबर 3 कैश फ्लो। इनकम स्टेटमेंट में बेसिकली 2 चीजें आती हैं, इनकम जो हमें जॉब करने से मिलती है एंड एक्सपेंसेस जो हमारे महीनों के खर्चे होते हैं जैसे कि फूड, रेंट, बिल एक्सेट्रा। बैलेंस शीट में आते हैं 2 कॉलम, एसेट एंड लायबिलिटीज। जो हमारी जेब में पैसे डाले वह होता है एसेट और जो हमारी जेब से पैसा निकाले वह लायबिलिटी। एसेट जैसे कि रियल एस्टेट, फ्रेंचाइजी बिजनेस, शॉप बिजनेस एक्सेट्रा। लायबिलिटीज जैसे कि कार सर्विसिंग चार्ज, होम मेंटेनेंस चार्ज, बिल एक्सेट्रा। और नंबर 3 है कैश फ्लो। कैश फ्लो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। मैं आपको 3 एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। एक गरीब इंसान का कैश फ्लो कैसा होगा। गरीब मजदूर जिसकी इनकम कम है और उसके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, तो सबसे पहले इनकम उसके बैलेंस शीट में आती है, जिसके बाद एक्सपेंसेस कॉलम में चली जाती है, जहाँ पर बेसिक सर्वाइवल नेसेसरी है जैसे कि खाना,
रेंट एक्सेट्रा। गरीब इंसान के पास ना एसेट होते हैं और ना ही लायबिलिटी, वह बस सर्वाइवल के लिए काम करता है। एंड आई फील कि हमें उन तक ये फाइनेंशियल नॉलेज पहुंचाना चाहिए। फिर आते हैं मिडिल क्लास लोग जो अमीर बन सकते हैं पर ये एसेट खरीदने की जगह लायबिलिटीज खरीद लेते हैं। सबसे पहले पैसे आते हैं सैलरी से या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, और ये पैसे आते ही लायबिलिटी में चले जाते हैं, जैसे कि कार की ईएमआई, होम लोन की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड के बिल्स, फोन की ईएमआई एक्सेट्रा। उसके बाद आते हैं फिर घर के खर्चे, जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल, दूध का बिल एक्सेट्रा। उनके भी एसेट कॉलम खाली रहते हैं क्योंकि ऑलरेडी खर्च तो बहुत है, लेकिन उन्हें हर महीने दूसरों को दिखाने के लिए लायबिलिटीज भी तो खरीदनी है, खास तौर से उन लोगों को दिखाने के लिए जिन्हें वह पसंद तक नहीं करते। और तीसरी कैटेगरी में आते हैं रिच लोग। एक अमीर आदमी अपने एसेट जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिजनेसेस एक्सेट्रा, इनसे वह इतना पैसा जनरेट कर लेता है कि उससे ही वह अपने घर के एक्सपेंसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल और फूड वगैरह को भी क्लियर कर लेता है, और वह अपने एसेट के पैसों से ही लायबिलिटीज भी खरीदता है। एंड जो भी एक्स्ट्रा कैश बच जाता है वह अगेन उससे एसेट खरीद लेता है। एक अमीर इंसान हमेशा से ये जानता है कि उसे उसकी इनकम से पहले एसेट खरीदना है, फिर उस एसेट से होने वाले इनकम से लायबिलिटीज खरीदना है। द रिच इन्वेंट मनी। 1876 में जब सर अलेक्जेंडर ने टेलीफोन को पेटेंट करवाया था, तब उन्हें एक्सट्रीम हाई डिमांड की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। लोग टेलीफोन डिमांड किए ही जा रहे थे और उनके पास उतने टेलीफोन की सप्लाई नहीं थी। तो फिर वह विलियम ऑटम के पास गए, जो कि उस टाइम के सबसे बड़ी कंपनी प्रेस यूनियन के प्रेसिडेंट थे। ग्राहम बेल ने अपना पेटेंट लफ करने के लिए उनसे $1 लाख की मांग की, जिसको विलियम्स ऑटम ने पागल हो क्या बोलकर रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद ग्राहम बेल ने बाद में $1 बिलियन की कंपनी बनाई। ये देखकर विलियम्स ऑटम को रियलाइज हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। अगर वह टेलीफोन का पेटेंट खरीद लेता तो क्या ही हो जाता। ज्यादातर लोग अपने पैसों को लेकर बहुत ही सिक्योर खेलते हैं, जरा सा भी रिस्क नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वह रिस्क लेंगे तो उनके पैसे डूब जाएंगे। और इसी डर को हराने के लिए आपको अपना फाइनेंशियल IQ हाई करना चाहिए, ताकि आप अपनी जॉब छोड़ सको और अपने बिजनेस आइडिया से $1 बिलियन कमा सको। आज से 400 साल पहले हम जमीन को एसेट मानते थे, जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन वह उतना ज्यादा अमीर। और फिर इंडस्ट्रियलाइज होने की वजह से लोग फैक्ट्री और ऑफिस को एसेट मानने लगे। और आज के मॉडर्न एज की बात करें तो आज हम इंफॉर्मेशन को ही एसेट मानते हैं। पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि अभी के टाइम में डेली नई नई चीजें आ रही हैं। पहले के जमाने में ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज ChatGPT और AI के जमाने में ये सब कुछ पॉसिबल है। तो प्लीज आप अपना टाइम सीखने में, एग्जीक्यूट करने में लगाओ, क्योंकि आप जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आप बोल्ड और कॉन्फिडेंस बनते जाओगे। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।